नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान सीईटी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य टॉपिक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो आरपीएससी के द्वारा 1995 से लेकर 2025 के मध्य जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? गिद्दड़ नृत्य, घूमर नृत्य, चरी नृत्य या ढोल नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है? गगरा, लूर, सवाई या घूम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई। घूमर नृत्य करने के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1986 में गोवर्धन कुमारी के द्वारा, 1990 में कोमल कोठारी के द्वारा, 1982 में देवीलाल सामर के द्वारा या 1986 में जानकी देवी के द्वारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 में गोवर्धन कुमारी के द्वारा गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर का रूप क्या कहलाता है? झुमरिया, लूर, घूमर या वालर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूर। गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो घूमर है ये लूर कहलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता है? ढोलक, मंजीरा, रावण हत्था या शहनाई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावण हत्था। रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है ये घूमर नृत्य में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ढोलक, मंजीरा, शहनाई, इसके अलावा नगाड़ा, ये चारों जो वाद्य यंत्र है ये घूमर नृत्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, घूमर लोक नृत्य का मूल विकास भील जनजाति के द्वारा किया गया था। पहला कथन इसमें बिल्कुल सत्य है। घूमर लोक नृत्य है, इसका जो मूल विकास है ये भील जनजाति के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा सर्वाधिक गणगौर पर्व पर होता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। घूमर नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और सर्वाधिक ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तीसरा कथन है, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाले घूमर नृत्य को लूर कहा जाता है। तो जो तीसरा कथन इसमें है ये बिल्कुल गलत है। बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है ये झुमरिया कहलाता है, जबकि लूर नृत्य है ये गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकेंड ही इसमें सही है, तीसरा कथन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सही है, घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। कथन आर है, इस नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता था। तो कारण आर भी इसमें बिल्कुल सही है, राजा महाराजाओं के दरबार में घूमर नृत्य किया जाता था, इसी कारण इसको रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर है ये एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में घूमर का प्रकार है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित वर्ग एवं जनजाति है। तो पहला है घूमर। घूमर जो नृत्य है ये सामान्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लूट, लूट ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा जो घूमर किया जाता है उसको कहा जाता है। अगला है झुमरिया। झुमरिया है ये बालिकाएं एवं छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी, तो ये सत्य कथन है। इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, तो ये भी सही है। इसके संस्थापक किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी थी, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना जयपुर में घूमर नृत्य के संरक्षण के लिए हुई थी, तो ये गलत है। जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, न कि जयपुर में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है घूमर नृत्य की मुख्य विशेषता हाथों का लचकदार संचालन है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। हाथों का लचकदार संचालन ही घूमर नृत्य की मुख्य विशेषता है। दूसरा कथन है लेंग के घूम यानी कि बॉर्डर के गोल गोल घूमने के कारण ही इस नृत्य का नाम घूमर पड़ा। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन पहला और दूसरा इसमें दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है कच्छी घोड़ी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मारवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, मेवात क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है कच्छी घोड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कच्छी घोड़ी नृत्य की प्रगति किस प्रकार की है? धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, शिकारी नृत्य या फसल कटाई नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवसायिकी नृत्य। जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये एक प्रकार का व्यवसायिकी नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कच्छी घोड़ी नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था, झांझ, चांग या कामयाचा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य फूल की पंखुड़ियों के खिलने व बंद होने का आभास कराता है? घूमर नृत्य, चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य या अग्नि नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य है ये फूल की पंखुड़ियों के खिलने में बंद होने का एहसास करवाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है इस नृत्य में पुरुष कमर पर नकली काठ यानी कि लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय नर्तक है अपनी पीठ पर नकली काठी घोड़ी बांधते हैं। तीसरा कथन है यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक व्यवसायिकी नृत्य है। तो तीसरा कथन भी ये बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और एक प्रकार का ये व्यवसायिकी नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? कतरियासर बीकानेर, व्यावर अजमेर, फालोदी जोधपुर या शाहपुरा भीलवाड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कतरियासर बीकानेर अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल है। यानी कि कतरियासर बीकानेर से अग्नि नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस संप्रदाय से है? विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय,
दादू संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य है ये मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य करते समय नर्तकों द्वारा किस शब्द का उच्चारण किया जाता है? जय जय, फतेह फतेह, हर हर, सत श्री। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह फतेह। अग्नि नृत्य करते समय जो नर्तक है ये फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए ये नृत्य करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य में धधकते अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? धूणा, स्वाई, मतीरा या अंगारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूणा। अग्नि नृत्य है ये धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है और ये जो धधकते हुए अंगारे का ढेर होता है इसको धूणा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर किया जाता है। तो इसमें जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य धधकते अंगारों पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा कथन है, इस नृत्य का उद्गम कतरेसर बीकानेर में हुआ। तो यह कथन इसमें बिल्कुल सत्य है। अग्नि नृत्य का जो उद्गम है यह कतरेसर बीकानेर माना जाता है। तीसरा कथन है, यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ पर लिखी हस्तलिखित टिप्पणी के अनुसार अग्नि नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? केवल विवाह के अवसर पर, होली व जन्माष्टमी पर, केवल गणगौर पर्व पर या केवल दीपावली पर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होली व जन्माष्टमी पर। अग्नि नृत्य है ये मुख्य रूप से होली व जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ढोल नृत्य मुख्य रूप से किस जिले या क्षेत्र से संबंधित है? बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर या सिरोही? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालोर जिला। ढोल नृत्य है ये जालोर जिले का लोक नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य को पहचान और प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस महान नेता या व्यक्तित्व को दिया जाता है? गोकुलबाई भट्ट, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या हीरालाल शास्त्री? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय नारायण व्यास। ढोल नृत्य को पहचान दिलाई थी जय नारायण व्यास ने और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है ये जय नारायण व्यास को ही जाता है। तो इसमें पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, ढोल नृत्य के दौरान ढोल किस विशिष्ट शैली में बजाया जाता है? ठाकड़ा शैली, लूर शैली, चारी शैली या ढाल शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकड़ा शैली में। ढोल नृत्य के दौरान जो ढोल है ये ठाकड़ा शैली में बजाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य निम्नलिखित में से किन जातियों के पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? डोली, भील एवं माली, गरासिया, कालबेलिया एवं भील, गुज्जर, माली एवं अहीर, लंगा, मंगनियार एवं डोली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोली, भील एवं माली समुदाय के पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ढोल नृत्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुडला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नृत्य जोधपुर क्षेत्र में चित्रकृष्ण अष्टमी को महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गुडला नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चित्रकृष्ण अष्टमी के दिन ये वो नृत्य किया जाता है और गुडला नृत्य है ये जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है, इसमें सिर पर छिद्रित मटका यानी कि घुडला रखकर नृत्य किया जाता है जिसके अंदर दीपक जलता रहता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। इस नृत्य में नर्तिका है वे अपने सिर पर
घुडला यानी कि मटका रखती है जिसके अंदर वह जलता हुआ दीपक रखा होता है। तीसरा कथन है, बोरुंदा स्थित रूपायण संस्था के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण एवं बढ़ावा दिया था। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। घुडला नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? तो रूपायण संस्था के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण एवं बढ़ावा दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, घुडला नृत्य का ऐतिहासिक संबंध जोधपुर के राव सतलदेव के काल से है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सही है। घुडला नृत्य का जो संबंध है ये जोधपुर के राव सतलदेव के काल से है और घुडला नृत्य है ये मुख्य रूप से जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। कथन आर है, यह नृत्य छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला पारंपरिक उत्सव नृत्य है। तो कथन आर भी इसमें बिल्कुल सही है। घुडला नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इसमें जो नर्तिका है वे अपने सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसके अंदर जलता हुआ दीपक रख के वो नृत्य करती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर है ये एक की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेरह ताली नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति, कामड़ जाति, गरासिया जाति या भील जाति? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामड़ जाति। तेरह ताली नृत्य है यह मुख्य रूप से कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मांगीबाई, मोहिनी तथा लक्ष्मणदास कामड़ किस प्रसिद्ध लोक नृत्य के मुख्य कलाकार है? घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य या कच्छी घोड़ी नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेरह ताली नृत्य। मांगीबाई, मोहिनी और लक्ष्मणदास कामड़ ये तीनों ही तेरह ताली के नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य में मंजीरे बांधने की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं और कुल 13 मंजीरे बांधती हैं। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। तेरह ताली नृत्य है ये बैठ के किया जाने वाला नृत्य है और इसमें जो महिलाएं हैं ये कुल 13 मंजीरे बांधती है। दूसरा कथन है, 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधे जाते हैं। 13 में से जो 9 मंजीरे हैं ये दाएं पैर कर बांधे जाते हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, 2 मंजीरे कोहनी में तथा 2 मंजीरे हाथों में बांधे जाते हैं। तो ये जो तीसरा कथन है ये भी बिल्कुल सही है। 9 जो मंजीरे हैं ये तो दाएं पैर में बांधे जाते हैं जबकि 2 मंजीरे कोहनी पर और 2 मंजीरे हाथ में बांधे जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य के वाद्य यंत्रों एवं प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महिलाएं बैठकर नृत्य प्रस्तुत करती है। तो कथन जो पहला कथन है इसमें बिल्कुल सही नृत्य है। तेरह ताली नृत्य में महिलाएं बैठ के नृत्य करती है। दूसरा कथन है, पुरुष कलाकार वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जो पुरुष कलाकार होते हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं जो पात्र होती है, कलाकार होती है, वो नृत्य प्रस्तुत करती है। तीसरा है, इसमें चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा जैसे प्रमुख वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तेरह ताली नृत्य में चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करनाल और चिमटा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, तेरह ताली नृत्य एक प्रसिद्ध व्यवसाय की लोक नृत्य है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सही है। तेरह ताली नृत्य एक व्यवसाय की लोक नृत्य है। कथन आर है, इसका उद्गम पाली जिले के पदरला गांव में हुआ और यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। तो कथन आर भी इसमें बिल्कुल सही है। तेरह ताली नृत्य का जो उद्गम है यह पाली जिले के पदरला गांव में हुआ
और 13 ताली नृत्य है ये कामर जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तथा आर है ये एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरी नृत्य मुख्य रूप से किस स्थान एवं समाज की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बाड़मेर की भील महिलाओं द्वारा, किशनगढ़ अजमेर की गुज्जर महिलाओं द्वारा, पाली की कमर महिलाओं के द्वारा, या जोधपुर की माली महिलाओं के द्वारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ अजमेर की गुज्जर महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य करते समय सिर पर रखी गई चरी यानी कि टोकनी के अंदर क्या रखकर जलाया जाता है? सरसों के बीज, कपूर के टुकड़े, कपास के बीज, या तिल के बीज? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के बीज रखकर जलाया जाता है चरी नृत्य करते समय सिर पर रखी हुई टोकनी के अंदर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य से है? घूमर नृत्य, 13 ताली नृत्य, चरी नृत्य, या अग्नि नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरी नृत्य। फल्गुबाई है ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और ये किशनगढ़ से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्री मोहनगढ़, या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि फल्गुबाई, सुनीता रावत और श्री मोहनगढ़ ये तीनों ही चरी नृत्य के कलाकार हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सिर पर चरी यानी कि टोकरी रखकर किया जाने वाला चरी नृत्य किस प्रकार का नृत्य माना जाता है? केवल पुरुषों का शिकार नृत्य, केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बालक बालिकाओं का सामूहिक नृत्य, या युगल यानी कि पुरुष और महिलाओं का नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी कि जो चरी नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भवाई नृत्य का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? बागाजी यानी कि नागाजी, जयनारायण व्यास को, कोमल कोठारी को, या देवीलाल सामर को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागाजी को। भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक है ये बागाजी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना स्मृति काला का संबंध किस शहर से है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, या जोधपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। अस्मिता काला है ये भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और इनका संबंध है ये जयपुर जिले से है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हस्तलिखित नोट के अनुसार भारत का पहला भवाई नाटक किसे माना गया है? रूप सिंह शेखावत को, कृष्णव्यास छंगानी को, दयाराम को, या श्रेष्ठा सोलोमन को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णव्यास छंगानी को भारत का पहला भवाई नर्तक माना गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भवाई नृत्य के दौरान नर्तकों द्वारा कौन सी कलाबाजियां एवं क्रियाएं की जाती है? सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, गिलास, थाली व प्लेट के किनारों पर नृत्य करना, मुंह से रूमाल उठाना, या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि भवाई नृत्य के दौरान जो नर्तक है ये अपने सिर पर मटका रखकर नृत्य करते हैं। इसके अलावा गिलास, थाली और प्लेट के किनारों पर भी नृत्य करते हैं और मुंह से रूमाल उठाना भी इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भवाई नृत्य के सामान्य परिचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मुख्य रूप से उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। भवाई नृत्य है ये उदयपुर क्षेत्र का
प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरा कथन है यह भवाई जाति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक व्यावसायिक नृत्य है। तो ये दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। भवाई नृत्य है, ये भवाई जाति के द्वारा किया जाने वाला एक व्यावसायिक नृत्य है। तीसरा कथन है यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों का प्रवेश इसमें वर्जित है। तो ये गलत है। भवाई नृत्य है, ये स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। इसमें पहला कथन है रूप सिंह शेखावत और दयाराम भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। रूप सिंह शेखावत और दयाराम भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। दूसरा कथन है तारा शर्मा और श्रेष्ठा सोनी भी इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 इनमें दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है गिद्ध नृत्य में महिलाओं की भूमिका निभाने वाले पुरुष पात्रों को क्या कहा जाता है? महिर या गणगौर, स्वांगी, लूर या सवाई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिर या गणगौर कहा जाता है गिद्ध नृत्य में महिलाओं की भूमिका निभाने वाले पुरुष पात्रों को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गिद्ध नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मंजीरा, नगाड़ा, झांझ या चौतारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से होता है गिद्ध नृत्य में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? गणगौर के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर या जन्माष्टमी के अवसर पर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होली के अवसर पर। चंग नृत्य है ये मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है, जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये जो नृत्य है चंग नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गिद्ध नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के त्योहार पर किया जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गिद्ध नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। दूसरा कथन है यह नृत्य अपनी विशिष्ट स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, पादरी, बाजीगर आदि के रूप धारण किए जाते हैं। तो ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो तीसरा कथन इसमें बिल्कुल गलत है। जो गिद्ध नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। गिद्ध नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो गिद्ध नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है चंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। चंग या जो ढप नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरा कथन है इस नृत्य में पुरुष चंग या ढप वाद्य यंत्र हाथ में रखकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। चंग नृत्य यानी कि ढप नृत्य है, इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं ये अपने हाथ में ढप वाद्य यंत्र रखकर इसमें नृत्य करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है बम रसिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है? जयपुर एवं दौसा, भरतपुर एवं अलवर, कोटा एवं बूंदी, अजमेर एवं भीलवाड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर और अलवर जिलों में बम रसिया नृत्य है ये नई फसल के आने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।